गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ में तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है, अमृतसर कोर्ट की डेट बहुत जल्द आने वाली है। आपका एग्ज़ाम 4 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में डिलीवर कर दिया है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहे थे कि सर, जो आपने प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं, जैसे बरनाला कोर्ट के, जलंधर कोर्ट के, करनाल कोर्ट के, पलवल कोर्ट के, फरीदाबाद कोर्ट के, हमें सभी वीडियो देखनी है। हाँ जी बच्चों, आपको सभी वीडियो देखनी है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि अमृतसर कोर्ट की हम वही करेंगे, नहीं। डोंट स्किप इवन वन वीडियो। ठीक है, आपको सारी वीडियो देखनी है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया, एक्सपेक्टेड पेपर करवाया, कुछ भी करवाया। ठीक है, साथ में आज फिर मैं आप सबके लिए अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, साथ में मैंने इस बार कुछ नए एडिशंस, जो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, कि जैसे कि आजकल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, मैंने वो भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी हैं, साथ में जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी लास्ट वीक जो भी अपडेट नई नई आई है, मैंने वो भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर प्ले लिस्ट बना दीजिए प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो मैंने ऑलरेडी वो क्रिएट की हुई है। ठीक है, आपको मैं कह तो रहा हूँ, आपको सभी वीडियो देखनी है। आपको प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए फिर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। टोटल 100+ क्वेश्चन रहेंगे आज। ठीक है, 100+ क्वेश्चन का मैं सेट लेके आया हूँ, अराउंड 120 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन प्लेस्ड एट L1 पॉइंट। इंडिया का पहला कौन सा मिशन था जो हमने प्लेस किया था, जो हमारा पॉइंट था कि हम वहां पर लैंड करेंगे, L1 पॉइंट, दैट इज आदित्य L1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द गुरु लक्ष्मी स्कीम फॉर वुमेन। कौन सी हमारी इंडियन स्टेट ने लॉन्च करी है गुरु लक्ष्मी स्कीम वुमेन के लिए हमारी, दैट इज कर्नाटका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, दैट इज राजीव कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, क्योंकि देखिए, जैसे अभी राहुल गांधी है, वो ब्लेम कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ना आप एक्सप्लेनेशन दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी होस्टेड द G20 लीडर्स समिट इन 2023, दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पर हुआ था, भारत मंडपम में हुई थी। ठीक है, नाम भी याद रखना, न्यू दिल्ली भी और भारत मंडपम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द राजपाथ इन न्यू दिल्ली। हमने नया नेम क्या रखा है राजपाथ का न्यू दिल्ली के अंदर, दैट इज कर्तव्य पाथ। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन लीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लीज करती है, मतलब आने वाले साल या फिर जैसे अभी करंट में क्या चल रहा है, कैसे हमारा, जैसे डॉलर अप एंड डाउन जाएगा, हमारा रुपया कैसे जाएगा, हमारे आने वाले फीचर्स मतलब क्या होंगे, हम कैसे अपडेटेड रहेंगे, मतलब जो सेंसस कैसा रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डिजिटली पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2013 डील्स विद। जैसे आजकल आज के टाइम पे जैसे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता ही है, तो उसी के रिगार्डिंग 2023 में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया था। वो क्या क्या डील करता है, मतलब उसके अंदर तहत क्या क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा। जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन है, तो आपने सपोज कीजिए कुछ भी सर्च किया, या गूगल पे आपने कुछ भी सर्च किया, आपके वही चीज़ें इंस्टाग्राम फेसबुक पे शो होने लग जाते हैं, क्योंकि जिसमें आपका डाटा चोरी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन मिशन सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून साउथ पोल। कौन सा हमारा मिशन बिल्कुल सही गया था, एक्यूरेट गया था, जो हमने सक्सेसफुल कर लिया था, जो जो हमने प्लेस किया था मून के साउथ पोल पे, दैट चंद्रयान 3। इंडिया पहला देश था जिसने साउथ पोल पे लैंड किया था बिल्कुल एक्यूरेट वे में, जो हमारा प्लान बिल्कुल एक्यूरेट रहा, सक्सेसफुल रहा। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द COP28 क्लाइमेट समिट, दैट इज UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? देखिए आज के टाइम पे यूपीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, हर कोई यूपीआई कर रहा है। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी 2026 एंड होने वाला है, ठीक है, 2025 एंड होने वाला है, 2026 लगने वाला है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे 1 या 2 साल में आप देख लेना, 2026 के एंड होते होते मतलब आपके पॉकेट में बिल्कुल भी एक पैसा भी नहीं रहेगा। 90 टू 95% टोटली डिजिटली कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो यूपीआई जो बहुत सारे जैसे भारत का इंटरफेस है, साथ में इसे ऑल ओवर इंडिया भी पसंद किया जा रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो देश है, कंट्री हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी? कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिए कुछ चेक कीजिए, मतलब ऐसा कंटेंट आपको ढूंढने से भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो कंटेंट बनाता है, मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ कंटेंट बनाने के लिए, कितने क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ। 50-100 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मैं 5 से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ कि हाँ ये आएंगे, और वही आते हैं हर बार, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, अब स्टैटिक जीके है या करंट अफेयर्स है, कितनी करंट अफेयर्स है, मतलब हजारों लाखों, कुछ अनलिमिटेड ही है। मैं उसमें इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूँ और वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी? कौन सी हमारी इंडियन स्टेट में हाई सबसे ज़्यादा सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है? दैट कॉल्ड राजस्थान। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन सा है? रजनी शक्तिकांत दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? दैट 26 नवंबर। विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू पुअर फैमिलीज? कौन से स्कीम के तहत हम फ्री फूड या ग्रेन्स पुअर फैमिलीज को देंगे? दैट इज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? इंडिया का क्या रैंक रहा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में? दैट इज 40। विच इंडियन स्टार्टअप लॉन्च द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस? कौन सा इंडिया का जो स्टार्टअप था जिसने लॉन्च किया था फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस? दैट इज स्काईरूट एयरस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम विश्वकर्मा योजना? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत बार फुल फॉर्म भी आ जाती है, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा एमएसएमई, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये एग्जैक्टली है क्या, मैंने इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है, कितने साल का होता है? दैट इज 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एआई लॉ? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट एआई लॉ? दैट यूरोपियन यूनियन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मुझे पता है ना कंटेंट मैं कैसे बना रहा हूँ, आपको पढ़ने से भी, कहीं ढूंढने से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो देखिए इस कंटेंट को बनने में काफ़ी मेहनत लगती है। जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, ऐसे नहीं है मैं पेड कोर्स में बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे बहुत गंदा पढ़ाता हूँ, नहीं। मेरे लिए आप सभी एक है, ठीक है। बहुत बढ़िया कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ यूट्यूब पे भी। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिसको इसकी नीड है, ठीक है ना। प्लीज़ देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता, तो आप उनकी मदद कर पाओगे तो भगवान ऑटोमेटिकली आपकी मदद करेगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया डिजिटल हेल्थ आईडी इनिशिएटिव? क्या नेम रखा गया है इंडिया डिजिटल हेल्थ आईडी इनिशिएटिव का? दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। विच इंडियन रिवर इज लिंक्ड विद द केन बेटवा रिवर प्रोजेक्ट? कौन सी इंडियन रिवर लिंक्ड है केन बेटवा रिवर प्रोजेक्ट से? दैट इज बेटवा रिवर। विच बॉडी कंडक्ट द सेंसस ऑफ इंडिया? दैट इज ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अभी सेंसस भी होएगा, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन डाल दिया, आने के चांसेस रहेंगे इसके भी। कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है? ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल? दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का? दैट इज प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मतलब घर घर हम बनाएंगे, साथ में यहीं बेचेंगे, जिससे जितना भी पैसा बनेगा वो हमारा
खुद का होगा, ठीक है, हम बाहर नहीं बेचेंगे। मेक इन इंडिया। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दैट्स DY चंद्रचूड़। Which country launched the world first carbon border tax? That is यूरोपियन यूनियन, जिसको हम कार्बन बॉर्डर टैक्स को ये बोलते हैं CBAM। ठीक है, याद रखना इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थीम पूछा गया 2020 क्वेश्चन का, ठीक है। दैट इज होलिस्टिक एंड मल्टी डिस्पेंसरी एजुकेशन, ठीक है। उस टाइम में काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं इसके, ठीक है, तो मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023? दैट इज केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर? भारत का खुद अब से बना हुआ इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट का नेम क्या है? दैट इज INS विक्रांत। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्टार्टअप डे इन इंडिया? दैट इज 16 जनवरी। आपको ये बताने हैं कि 2025 अब ईयर एंड होने वाला है, 2024 में और 2025 में टोटल कितने स्टार्टअप हुए थे, ठीक है। 2024 का तो आप डाटा एक्यूरेट बता पाएंगे, लेकिन 2025 का कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बताना जरूरी है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, कितने परसेंट आया कि और साथ में कितने स्टार्टअप बने, ठीक है, आपको ये बताना है, जो सरकार ने इसकी हमें इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। हु चेयर्स द नीति आयोग? ठीक है, दैट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना? दैट इज मध्य प्रदेश। मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का आपको CM प्लस गवर्नर आपको दोनों बताने हैं, ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रह जाते हैं जैसे CM वगैरह, PM वगैरह, तो वही वो पूछता है जो ट्रेंडिंग में है, ठीक है। जैसे हरियाणा का पूछ लेगा, काफ़ी हरियाणा में टेंडरिंग है क्योंकि लाडू लक्ष्मी योजना चल रही है, उनके पैसे आने लग गए हैं वुमेंस के, ठीक है। तो साथ में मध्य प्रदेश का पूछ लेगा, या फिर मैंने ऊपर एक और करवाया था आपको, ठीक है, उनका पूछ लेगा। वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बस उनमें से वो पूछता है, या फिर स्कीम पूछेगा या फिर उनका नेम पूछ लेगा, भाई CM का, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST? दैट इज गुड एंड सर्विसेज टैक्स। GST फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, आपको बताना है, ठीक है। मैं आपसे 4 क्वेश्चन पुट आउट कर चुका हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी इस चीज़ में, आपके बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट इंडियन स्टॉक मार्केट? कौन से ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को, इंडियन स्टॉक मार्केट को? दैट इज SBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। विच सिटी इज द इंडिया फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी? दैट्स कॉल्ड अहमदाबाद, ठीक है। विच इंडियन सैटेलाइट इज डेडिकेटेड टू नेविगेशन सर्विसेज? दैट इज नेविक IC। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कौन सी हमारी इंडिया सैटेलाइट डिटेक्ट करती है नेविगेशन सर्विस? सपोज कीजिए आप कोई शिप में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें रात को पता तो चलेगा नहीं हमें कहाँ जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, सब कुछ ब्लैंक है उसके लिए, तो रात को लाइट भी नहीं है वो होएगी वहाँ पर, तो साथ में जो अलग से एक्सटर्नल नॉलेज होती है वो आपको मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो सैटेलाइट की मदद से देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमारी सही डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। उसी के तहत ये लॉन्च की गई थी। हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। विच स्कीम फोकस ऑन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? ठीक है, कौन सी स्कीम फोकस करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जगह SHG पूछ लेता है। विच स्कीम फोकस ऑन SHG? तो ये कंफ्यूज मत होना, ये SHG क्या आता है? दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू क्रिमिनल लॉ रिप्लेसिंग IPC कॉल्ड? जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ रिप्लेस कर रहा है IPC, किसे कहते हैं? दैट भारतीय न्याय संहिता। आई रिपीट अगेन, भारतीय न्याय संहिता। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक्स 2028? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ओलंपिक्स के 2028 को? दैट इज यूनाइटेड स्टेट लॉस एंजल्स। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? दैट्स कॉल्ड बेंगलुरु। What does AI stand for? That artificial intelligence. Which Indian river is the
लॉन्गेस्ट, दैट्स गंगा, ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है जैसे हरियाणा, पंजाब या कोई भी स्टेट लगा लो, ठीक है, जैसे केरला या मध्य प्रदेश, तो जो ना गवर्नर होता है कौन अपॉइंट करता है उस चीज़ को, दैट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सी इंडियन स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, दैट्स गुजरात। अभी देखिए स्टार्टिंग में मैंने थोड़े अपने क्वेश्चन ऐड किए थे, अब जो नीचे क्वेश्चन है ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अमृतसर में, तो मैंने इसलिए वो इंक्लूड कर दिए, ठीक है। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द जल जीवन मिशन, कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करते हैं जल जीवन मिशन को, मतलब जैसे हर एक को पानी मिले, क्लीन वाटर मिले, कभी भी कहीं दिक्कत ना आए, वाटर की शॉर्टेज ना हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वट इज द इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, दैट्स वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको ये बतानी है अब तक इंडिया में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी रिलीज इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, कि कौन सी इंडिया की स्टेट ने, ठीक है, कोई मतलब कंट्री ने नहीं, स्टेट की बात हो रही है, कौन सी इंडिया की स्टेट ने रिसेंटली को इम्प्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जिसने अपने हर जगह इम्प्लीमेंट कर दिया इस चीज़ को कि हर कोई इसको लागू करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट है वो, उत्तराखंड, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया, सबसे कम न्यूनतम आयु कितनी है एज करने के लिए, दैट इज 18। सबसे पहले पहले कितनी थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, ठीक है। साथ में कौन से ईयर में चेंज किया गया था, 3 क्वेश्चन है आपके। राइट नाउ कितनी है, हम जिससे वोट वोट कर सकते हैं, पहले कितनी थी, और ये कौन से ईयर में चेंज करी गई, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, कौन सी इंडियन स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड यूपी, उत्तर प्रदेश। हु इज़ द CM ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको बताना है, मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछे, आप भी बताना है, ठीक है। साथ में उनका निक नेम क्या है, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया फेमस है उनका निक नेम क्या है, आपको वो भी बताना है, क्योंकि देखिए पहले एक बार क्वेश्चन आ गया था उनका निक नेम भी, हु इज़ नोन एज डैश, ठीक है। तो अभी मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा ना क्वेश्चन बताऊंगा, आपको मैंने बता दिया, आप खुद जाके पता करो, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे तो पता है, देखिए पेपर आपको है, आपको देना, आपको याद करना है हर एक चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन फोकस ऑन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, कौन सा मिशन फोकस करेगा क्लीन एनर्जी मिशन, मतलब कि हर जगह क्लीन रहे, दैट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो कब बना था आपको ये भी बताना है, ठीक है। इसरो कब बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है, और फुल फॉर्म मैंने बताई रखी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट अगेन, फुल इसरो कब बना था, ठीक है। वो मत बताना कि किसकी हेल्प से, मतलब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा तो ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो कब बना था, इसको हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बस 3 क्वेश्चन। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि किसने स्टैब्लिश किया था, कि इसका सबसे पहले एफर्ट था, ठीक है, वो कुछ नहीं है, आर्यभट्ट इसकी फर्स्ट सैटेलाइट थी, बस ये याद रखना, ठीक है। देखिए अब सपोज कीजिए इसरो है, मैं अगर आपको थ्योरी पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, इसरो के बारे में कितना कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको, ये भी कर लो ये भी कर लो, वो एग्जाम में आने के चांसेस ही नहीं है, मतलब मैं क्यों पढ़ाऊं इस चीज के बारे में, आपको क्यों मतलब इतना लंबा लंबा पढ़ाऊं, आपको समुंदर नहीं भरना है, समुंदर में से बस नॉलेज निकाल के आपको एग्जाम वाले दिन वही इंप्लीमेंट करनी है बस। समुद्र जैसी पढ़ाई तो हर कोई बच्चा कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, देखिए मैं किसी को भी टीचर को स्टार्टिंग से कहता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, पढ़ाने का बस तरीका हो जाता है। कोई कोई टीचर समुद्र पढ़ा रहे हैं, अब उसमें से बच्चों को खुद चुनना पड़ेगा कि मुझे कौन सा याद करना है कौन सा नहीं करना। मेरा समुंदर कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मैं बस समुंदर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा रहा हूँ, आपको वही याद करने हैं, ठीक है। विच कंट्री इज द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, दैट यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। विच अथॉरिटी कंडक्ट नीट एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर के लिए होता है, जो आप BSc मेडिकल करके +2 के बाद देते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसके अंदर कि नीट क्या होता है। नीट एग्जामिनेशन डॉक्टर के लिए होता है, जिसके बाद आप MBBS करते हैं, MD करते हैं, ठीक है, और +2 के बाद करते हैं, वही बच्चे कर पाते हैं, देखिए मोस्टली तो जिन्होंने BSc मेडिकल ली होती है,
बायोलॉजी के साथ, फिजिक्स के साथ, ठीक है, केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करती है एजेंसी वाला? दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? दैट इज 111। विच स्कीम प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन? कौन सी स्कीम के तहत एलपीजी कनेक्शन वुमेन को दिया जाएगा? दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, उजाला योजना, ठीक है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स? सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन आर्म फोर्स का? मतलब तीनों फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन जो भी उनके हेड होते हैं वो आपस में कभी भी बात नहीं कर सकते। ये है मतलब स्ट्रिक्ट नियम है वहाँ का, ठीक है। तीनों आपस में कभी भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आपस में कभी भी टच में नहीं रह सकते एक दूसरे के, ठीक है। ऐसा क्यों मतलब स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए? क्योंकि देखिए, सपोज कीजिए अगर वो आपस में बात कर लेते हैं तो वो इंडिया पे खुद, अपने इंडिया पे खुद पे कब्जा कर सकते हैं, वो अपनी पावर चला सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट को बनाया गया है, वो उनके आधारित ही चलते हैं सारा कुछ। अगर प्रेसिडेंट कोई गाइडलाइंस देंगे तो उनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। वो आपस में कभी भी किसी से बात नहीं कर सकते, तीनों फोर्स आपस में, ठीक है। अगर सपोज कीजिए जैसे पुराने कभी, ये क्यों नियम बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि देखिए सपोज कीजिए अगर वो तीन आपस में बात कर लेते हैं कि हमने यार आज हमने यहाँ पर अटैक करना है, हमने यहाँ पर ना, हम तीनों एकजुट के पूरे भारत को विजय कर लेंगे, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि एक राजा पावरफुल दूसरे राजा पावरफुल से बात करता था कि हाँ, दोनों मिलके इस राजा को हड़प लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? दैट इज केरला, ठीक है। कितना है? 74.04। 1000 बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए आपका ये वाला क्वेश्चन। What is the full form of RBI? That is Reserve Bank of India. Which Indian port is the largest by cargo handling? ठीक है, that is दीन दयाल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी होस्टेड द SU Smith 2023? दैट इज कॉल्ड न्यू दिल्ली, ठीक है। विच स्कीम इंश्योर हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख? आयुष्मान भारत। देखिए, हरियाणा के अंदर आयुष्मान भारत के तहत आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री में हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हरियाणा में या भारत में सभी तो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, जो सरकार ने लॉन्च किए गए हैं, सरकार ने लॉन्च किए हैं। तो जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, ठीक है, साथ में जो मिडिल फैमिली है, तो उन सबके आयुष्मान भारत कार्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आप इलाज कराने जाते हैं, कोई मेजर इशू हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आयुष्मान भारत के तहत, उस कार्ड के तहत आपका जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा 5 लाख तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट इज कॉल्ड राजनाथ सिंह। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया? दैट इज कॉल्ड राजस्थान। विच एक्ट ग्रंटेड द राइट टू एजुकेशन? दैट इज कॉल्ड RTE एक्ट 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मिशन एम्स एट अर्बन क्लीननेस? कि कौन सा इंडियन मिशन अर्बन क्लीननेस के तहत काम कर रहा है? स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपसे सिंपल भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इंडिया में कौन सा ट्रेंडिंग भाई स्कीम चल रही है जिससे हमें हर एक चीज़ क्लीन करनी है, भारत को साफ सुथरा बनाना है। दैट इज कॉल्ड स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। सभी को पता है कौन से साल में लॉन्च किया गया है, मोदी ने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया गया है, ठीक है। कि नरेंद्र मोदी क्या पार्ट था, महात्मा गांधी का इसमें क्या एफर्ट था, ठीक है, XYZ टॉपिक, ठीक है। लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? दैट इज कॉल्ड जापान, ठीक है। बहुत बार करवा चुका हूँ, रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका ये क्वेश्चन। साथ में क्लास शेड्यूल, देखिए बहुत जो बच्चे मेरे साथ पढ़ने जाते हैं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, यूनिक लगता है, मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप अभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जिन बच्चों को पता ही नहीं है जिनका एग्ज़ाम है, जिनको अभी लास्ट टाइम पे पता चल रहा है 28, 27, 29 को, ठीक है। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, अभी भी मेरे पेड नोट से पढ़ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ अभी भी कहता हूँ, मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं खुद 2 बार सिलेक्टेड हूँ, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ, ठीक है। ये क्लास शेड्यूल रहेगा हमारा पेड कोर्स का, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज का प्लस ई बुक का।
इसमें कंप्लीट पैकेज का मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिन बच्चों को देखना है कि लास्ट 6 डेज में तैयारी कैसे करें 100% गारंटी के साथ, तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। वट इज़ द इंडियन नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम कोल्ड? दैट्स कॉल्ड आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड में टोटल नंबर कितने होते हैं आपको बताना है, ठीक है। कि जैसे अगर आप कहीं पे भी हैं तो आप, अगर आपका आधार कार्ड है तो आप हम पहचान सकते हैं कि यार ये कहाँ पर कहाँ रहते हैं, इसका नाम क्या है, सारा इच एंड एवरीथिंग, एड्रेस वगैरह कहाँ पर है, ठीक है। विच इंडियन बॉडी कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? कौन सी इंडियन बॉडी कंडक्ट करती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को? दैट्स कॉल्ड यूपीएससी, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वाटर डे? नेशनल वाटर डे हम कौन सी डे को सेलिब्रेट करते हैं? दैट्स कॉल्ड 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? कौन से इंडियन स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं? दैट्स कॉल्ड उत्तर प्रदेश। विच ऑर्गेनाइजेशन इशू इंडियन करेंसी नोट्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है इंडियन करेंसी रेट्स को? दैट्स कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी एक और था, मैं मुझे अभी एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अभी जैसे जो करंटिंग में आने वाला है, आपके एग्जाम में आने के चांस रहेंगे कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को फ्री अलाउ कर दिया है, ठीक है, बिना पासपोर्ट के। ऐसी कौन सी कंट्री है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं, जिसने आपको अलाउ किया है, आप जा सकते हैं ओनली फॉर इंडियंस के लिए, ठीक है। कितने डेज के लिए अलाउ किया है और आप टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने वगैरह जा सकते हैं, जिसका उनका टूरिज्म स्पॉट बढ़े, ठीक है। कंट्री ने लॉन्च किया, आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का टेन्योर कितना है? दैट इज कॉल्ड 5 ईयर्स, ठीक है। विच इंडियन सिटी इज हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? देखिए मैंने इसरो के आपके बारे में पूछा था, इसरो कब बना था, साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्वेश्चन आ चुका है, बेंगलुरु, ठीक है। देखिए बहुत सारे बस क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, लेकिन बहुत सारे बच्चे रिप्लाई ही नहीं करते। क्यों भैया, ऐसा क्यों नहीं करते आप? मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में, जिसमें ऑटोमेटिकली आपका ही बेनिफिट है, आपको याद होंगे, तो आप क्यों नहीं करते रिप्लाई, ठीक है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आता है बहुत अच्छी बात है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। बच्चों को भी तो पता चले कि आपको आता है, ठीक है। साथ में अगर आपको नहीं आता, सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। बिलीव करो, देखिए ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आपके माइंड में आप कोई भी क्वेश्चन भूल जाएंगे, लेकिन आप वो वाला क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन पे आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। आपने गूगल पे गए, क्वेश्चन सर्च किया, आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। पहले आपने आंसर पढ़ा, फिर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा, ठीक है। तो जिसके आपके माइंड में वो सेट हो जाता है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एफसीआई एक्ट रिफॉर्म कॉल्ड? दैट्स कॉल्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बिहार? कौन सी रिवर को सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है? दैट्स कॉल्ड कोसी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट? दैट्स कॉल्ड प्रतिभा पाटिल। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट वीट? कौन सी हमारी इंडियन स्टेट सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करती है? दैट्स कॉल्ड उत्तर प्रदेश। आपको सेकंड स्टेट भी बताना है, ठीक है। सेकंड स्टेट भी बताना है, सेकंड स्टेट कौन सी है जो सबसे ज़्यादा वीट का उत्पाद करती है, ठीक है। विच कमीशन रिकमेंड मिनिमम वेजेस? दैट्स कॉल्ड पे कमीशन, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ रिलायंट इंडिया, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, हमें दूसरे भी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना बनना पड़े। कोई भी हमें चीप मंगानी है, कोई भी हमने कोई मशीन नहीं मंगानी है, एक्स वाई जेड कुछ भी, हमें ऑयल मंगाना है, कुछ भी एक्स वाई जेड गोल्ड मंगाना है, हमें खुद से आत्मनिर्भर भारत, भारत का पैसा भारत में ही रहना चाहिए, जिससे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, ठीक है, भारत का विस्तार हो सके। विच इंडियन लॉज डील विद साइबर क्राइम्स? दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। विच ऐसे इसका सीधा नेम ही आएगा, ठीक है। विच कंट्री चेयर्ड G20 इन 2023? दैट्स कॉल्ड इंडिया। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ पर हुई थी और कौन से स्पेस पे हुई थी स्पेसिफिक। विच इंडियन सिटी इज नोन एज पिंक सिटी? कौन सी हमारी इंडियन सिटी को पिंक सिटी भी कहा जाता है? दैट्स कॉल्ड जयपुर। विच स्कीम प्रोवाइड पेंशन टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर? दैट्स कॉल्ड PM शरण योगी मंदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेडक्वार्टर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? दैट्स कॉल्ड मेयर।
विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नेशनल पार्क्स? कौन सी हमारी इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा पार्क गिने गए हैं? ठीक है, दैट्स कॉल्ड मध्य प्रदेश। देखिए, और कोई स्टेट भी नहीं है, स्पेस बड़ा होने के कारण भी फिर भी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़्यादा पार्क काउंट किए गए। साथ में क्लीनेस्ट सिटी दोबारा फिर कौन सी सिटी का नेम आया है फर्स्ट, आपको बताना है। ठीक है, जो हर बार आती है इस बार दोबारा फिर आई है। विच अथॉरिटी रेगुलेट इंश्योरेंस इन इंडिया? दैट्स कॉल्ड IRDAI। ठीक है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च मिशन शक्ति फॉर वुमेन? दैट्स कॉल्ड उड़ीसा। विच organ of government interpret the constitution? That's called judiciary. What is the full form of CBI? That is the Central Bureau of Investigation. Which Indian city is headquarter of RBI? That's called Mumbai. Who signed ordinance in India? That's called president. Which Indian mission focus on rural electrification? That is Surya Bagha scheme. Next question. Which state introduced the first population policy in India? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात देखिए, आप कितने स्टेट हैं इंडिया में, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो करंट अफेयर्स के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगे। मेरा स्टार्टिंग से ऐसा नेचर रहा है, अगर यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ध्यान से हर एक चीज़ डालता हूँ, 10-10 बार पढ़ के हर एक चीज़, मतलब कहाँ से क्वेश्चन कोई आ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, जब भी बच्चे मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का लेके आया था, कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, साथ में क्वेश्चन लेके आया हूँ, विच स्टेट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया? कौन सा ऐसा इंडियन का स्टेट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया? दैट्स कॉल्ड राजस्थान। आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, आपको कहीं पे भी, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। सपोज कीजिए आप राजस्थान की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आपको कम से कम 1 साल की न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, 100, 200, 500 आप वन लाइनर याद करने पड़ेंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन कहीं जाके मिलेगा। ठीक है, वो मैंने आपका काम काफ़ी शॉर्ट कर दिया हर एक चीज़ ढूंढ के। ठीक है, आधा काम आपका मैं कर रहा हूँ, जिस वजह से आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, विच इंडियन बॉडी ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? दैट कॉल्ड CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। Next question. What is the maximum strength of Lok Sabha? That's called 552. Which Indian state share border with maximum states? That's called UP Uttar Pradesh. And the last question. Which day is celebrated as National Constitutional Day? That's 26 November. ठीक है, होप सो आप सबको मेरे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको मजा आया होगा पढ़ के। ठीक है, और आपको याद भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद आते भी होंगे। ठीक है, जिन बच्चों को भी पेड कोर्स के बारे में पूछना है, इंक्वायरी लेनी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं गारंटी के साथ। मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं खुद 2 बार सिलेक्टेड हूँ, हज़ारों बच्चों को दिला चुका हूँ। बिलीव करके देखो, 4-5 से मेहनत कर रहे हो, ओवर एज हो गई है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने काफ़ी टाइम से आपने पढ़ा नहीं है कुछ भी, फिर भी टेंशन की बात नहीं है। GS वीक है, करवा दूंगा मैं। इंग्लिश वीक है, करवा दूंगा मैं। ऐसे लेटर नहीं लिखने आते, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 9991503559। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना सभी क्वेश्चंस के।